हाय एवरीवन, आज हम लोग ओपन सेट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जो मैट्रिक ली जाएगी वो यूजुअल मैट्रिक है। सबसे पहले हम लोग नेबरहुड की बात करेंगे कि नेबरहुड होता क्या है। लेट P बी एनी पॉइंट ऑफ अ सेट, देन इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड इज P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। Here epsilon is strictly greater than 0. Here we have choice for epsilon. Epsilon is very small. It means infinitesimally small. बहुत ही छोटा हो और epsilon is large. आप कभी कभी बोलते हैं कि मेरे बड़े ही क्लोज फ्रेंड हैं, तो क्लोज फ्रेंड मीन्स epsilon टेंस टू 0। और आप कभी कभी ये भी बोलते हैं कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तो दूर के रिश्तेदार मीन्स एप्सिलॉन अब बड़ा हो गया। उसमें एप्सिलॉन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जैसे ये इनका घर 50 किलोमीटर दूर है आपके घर से। ऐसे नेबरहुड पड़ोसी की बात करते हैं, ये एकदम पास वाले पड़ोसी, दूर वाले पड़ोसी, 2 घर बाद वाले, 3 घर बाद वाले, एकदम आपकी बाउंड्री से सटा हुआ हो, तो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है नेबरहुड। हियर इफ let P is equal to 2 and epsilon is 0.1, then P minus epsilon and P plus epsilon is 2 minus 0.1 and 2 plus 0.1, and this is 1.9 and 2.1. when epsilon is, ये भी 2 का ही नेबरहुड है, 1.9 to 2.1 is epsilon neighborhood of this 2. Let epsilon is 0.01, then 2 minus 0.01, 2 plus 0.01 is 1.99 and 2.01. ये भी 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड है। जैसे हम लोग एप्सिलॉन को 0.001 लेंगे, उस केस में जो नेबरहुड आएगा 1.999 एंड 2.001, ये भी इस 2 का ही नेबरहुड है। When epsilon is 0.000000001, then we have 1.999999999 and 2.000000000 and 1 is again epsilon neighborhood of this point 2. So it means what? We are saying that epsilon neighborhood of 2 is not unique. As epsilon vary, we have different neighborhood. पास के पड़ोसी, दूर के पड़ोसी, जिसकी बात आप करते हैं, तो these are epsilon neighborhood of this point P is equal to 2. आप ऐसी किसी और पॉइंट का भी एप्सिलॉन नेबरहुड ले सकते हैं। 3 का है, 4 का है, 1.5 का है, 0.1 का एप्सिलॉन नेबरहुड, 0.2 का एप्सिलॉन नेबरहुड, P is equal to -2 लिया, -2 का एप्सिलॉन नेबरहुड आप ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम लोग एप्सिलॉन को 1 कर दें, उस केस में 2 minus 1, 2 plus 1 तो आ जाएगा 13। 13 इज अगेन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ दिस 2। जो 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड ये भी होगा, 13 भी होगा। अब हम लोग ओपन सेट की बात करते हैं कि लेट कैपिटल X बी ए सेट। हम लोग इस डेफिनेशन में नॉन एम्प्टी सेट को कंसिडर कर रहे हैं अभी कि लेट कैपिटल X बी ए सेट, देन X इज ओपन if for every P belonging to X, if for every small p belonging to X, means P के प्रत्येक पॉइंट के लिए, सॉरी X के प्रत्येक पॉइंट के लिए, let X be non-empty set, then X is open if for every small p belonging to capital X. It means if for each and every point of this capital X, here we have taken small p, its epsilon neighborhood is fully contained in X. fully contained, डूब जाना, fully contained। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जैसे पानी में कोई वस्तु डूबी हो, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, fully contained की बात करते हैं। जैसे किसी ने बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी थी कि जी चाहता है तेरी झील सी आंखों में डूब जाऊं, मगर क्या करूं तैरना आता है, छपाक छपाक छप छप छप। तो डूब जाना, fully contained, उसकी बात हो रही है। एंड हियर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट टेंस टू 0। इस डेफिनेशन में
जो हम लोगों ने एप्सिलॉन को चूज किया है वहाँ पे एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स greater than 0 but tends to 0, means here we have to take epsilon as 0.000000000000000 .001 इस तरीके से उठाना आपको। तो नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स इज सेट टू बी ओपन इफ फॉर each and every point small p belonging to capital X its epsilon neighborhood containing this p is fully contained in this set capital X, then X is called open set. For example, let X is set of natural number 1 2 3 4 5 ... set of natural number, and let us take p is equal to 3. Now p is equal to 3 and epsilon is 0.00001, then its epsilon neighborhood is 3 minus 0.00001 and 3 plus 0.00001. आप जीरो को काउंट कर लेंगे कितनी बार आपने लिखा है। तो दिस इज 2.99999 and 3.00001. Now let x is equal to 2.9999, 6 times 9 लेना है, and this belongs to this open neighborhood, this neighborhood 2.99999 and 3 this, but x is equal to 2.999999, this does not belong to set of natural number. Then we can say that epsilon neighborhood of 3 is not fully contained in this set of natural number, क्योंकि ये पॉइंट इस नेबरहुड में है बट ये पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है। तो फुली कंटेंट की बात होती है। जैसे आप बस में बैठते हैं तो बस में अक्सर पैर लिखा रहता था कि शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें, तो वहाँ पे भी फुली कंटेंट की बात होती है कि आप बस के अंदर फुली कंटेंट रहिए, अदरवाइज जिम्मेदारी वो नहीं लेगा ड्राइवर। सिमिलरली फॉर अदर पॉइंट्स, देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ओपन सेट। यार हम लोग यूजुअल मेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ओपन सेट बिकॉज epsilon neighborhood of 3 is not fully contained in an epsilon neighborhood of 1 2 4 5 6। आप किसी भी पॉइंट को पिकअप करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से तो आप यही पाएंगे कि इसका जो epsilon neighborhood है वो फुली कंटेंड नहीं हो रहा है। अब अगर फुली कंटेंड नहीं हो रहा है तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि ये ओपन सेट नहीं। सिमिलरली वी कैन टेक सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर की केस में आप ... -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ले सकते हैं। 2 का एप्सिलॉन नंबरहुड उठा लीजिए फिर फेल कर जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल उठाए जैसे 1/2, तो 1/2 अगर उठा लिया तो एप्सिलॉन नंबरहुड इसका जो होगा उसके अंदर कम से कम एक इरेशनल पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि बिटवीन एनी टू रैशनल देयर इज एटलीस्ट वन इरेशनल। तो एटलीस्ट वन इरेशनल गारंटी दैट दिस एप्सिलॉन नेबरहुड इज नॉट फुली कंटेन्ड इन सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्योंकि अगर किसी भी रैशनल का एप्सिलॉन नेबरहुड एक इरेशनल को कंटेन कर रहा है तो फिर वो रैशनल सेट में फुली कंटेन तो नहीं हुआ। Similarly, between any two irrational, there is at least one rational number. Again, epsilon neighborhood of any irrational is not fully contained in set of irrationals, and this is why set of integer, set of rational, and set of irrational. This is R by Q. R by Q means R minus Q. So this is the set of irrational number. So these are not open set. Now we will discuss all these examples in detail कि how to check whether y equal to sin x is open set, xy element of R2 y equal to sin x, xy element of R2 such that y equal to x, xy element of R2 such that y equal to x square। मीन्स ये पैराबोला की बात हो रही है, इस पैराबोला पे जितने पॉइंट हैं वो इस सेट में हैं। xy element of R2 such that x square plus y square is strictly less than 1, xy element of R2 such that x square plus y square is strictly greater than 1, xy element of R2 such that x square plus y square equal to 1, and xyz element of R3 such that x plus y plus z equal to 0. Similarly, in R3 we can take another example also कि xyz element of R3 such that y equal to x square,
एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ R3 सच दैट y प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ R3 सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ R3 such that x square plus y square plus z square equal to 1, x y z element of R3 such that x is equal to y and y minus 2 times z equal to 0. So all these are examples to check whether these are open set or not. Similarly, x is equal to x upon 1 minus x such that x belongs to R minus 1 and x is equal to 1 by m plus 1 by n such that mn belongs to set of natural number, 1 by n such that n belongs to set of natural number, 1 by n square such that n belongs to set of natural number. Similarly, let x be the set of continuous functions. Here real continuous function की बात हो रही. X is the set of differentiable function, x is the set of bounded function, and dot dot we can take examples. Now again we can take this set of all finite groups. Let x be the set of all finite group. We have to check whether this set is open or not. Similarly, let x be the set of symmetric matrix. X is equal to A belonging to M over R such that A is equal to minus A transpose, means set of all skew symmetric matrices of n cross n. X is equal to all those matrices such that whose sum of first row A11, A12, A13 dot 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 is 0, and this is again set of all those n cross n matrices whose trace is 0, sum of summation aii means a11, a22, a33 डॉट 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 इसके सम को जीरो करने की बात हो रही है, इसमें डिटरमिनेंट को जीरो करने की बात हो रही है. एंड x इज इक्वल टू f फ्रॉम n to 1 to such that f of 1 is strictly less than f of 1 is strictly less than this f of 2. So in next class हम लोग अपनी अगली क्लास में इन सभी सेट को चेक करेंगे कि ये सेट ओपन है कि नहीं. बट जो एप्सिलॉन नेबरहुड है, यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की है वो आर में बात की है. जैसे हम लोग R2 में जाएंगे तो जो ओपन सेट होगा वो ओपन डिस्क बन जाएगा, और जैसे ओपन डिस्क मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, जो भी आप रेडियस लेते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आर स्मॉल आर. और जैसे आप 3 डायमेंशन में जाएंगे ये ओपन बॉल की तरह बिहेव करेगा. तो जैसे 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये ओपन सेट जो है आर में ओपन इंटरवल है, R2 में ओपन डिस्क हो जाएगा, R3 में ओपन बॉल हो जाएगा. तो ओपन सेट को चेक करने के लिए जैसे नहीं आपको देख लेंगे सेट ओपन होना, सेट ओपन होने का मतलब ये हुआ कि एकदम ऐसा नहीं कुछ खुला खुला सा दिख रहा हो. ओपन सेट का मतलब हुआ कि फॉर एवरी स्मॉल p इफ इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड इज फुली कंटेंट इन दिस सेट कैपिटल एक्स. इसलिए बोलते कि ये आई आप ही का घर है, जिसको आप खुला दरबार मीन्स उस सेट के हर पॉइंट्स की बात हो रही. तो इफ फॉर एवरी स्मॉल p बिलोंगिंग टू x मीन्स सेट के प्रत्येक पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड. यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन की बात नहीं हो रही है कि एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड की बात नहीं की जा रही. यहाँ पे एप्सिलॉन जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो है बट टेंस टू 0 मीन्स वी हैव टू टेक हियर एप्सिलॉन एज 0.00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 0
करना है. And this is why set of natural number is not open set, set of integer is not open set, set of rational is not open set, set of irrational is not open set. बट जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेट ऑफ रियल के बारे में जब बात करेंगे तो सेट ऑफ रियल ओपन सेट हो जाएगा. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ओपन सेट. आप इस डेफिनेशन से जाके चेक करेंगे. तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे.